फ्रेंड्स, आज आपको गिरिराज जी के अद्भुत दर्शन मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ कर रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। 21 किलोमीटर यानी 7 कोस की इस परिक्रमा को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा। ये देखिए कितने सारे मंकीज। तो चलिए मंकी जी को खिलाने के लिए थोड़े फल खरीद लेते हैं। गोवर्धन से जुड़ी एक पौराणिक कथा हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। गोवर्धन से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब रामचंद्र जी लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु पुल का निर्माण करवा रहे थे, तब पुल के निर्माण के लिए हनुमान जी गोवर्धन पर्वत को उठा के ला रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि राम सेतु पुल पूरा बन चुका है और अब उन्हें पत्थरों की जरूरत नहीं। गोवर्धन जी इस बात पर बहुत ही दुखी हुए कि वो रामचंद्र जी के किसी काम नहीं आ सके। तो राम जी ने उन्हें बताया कि वो द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे और इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आप इन्हें ब्रज भूमि में ही स्थापित कर दीजिए। और फिर द्वापर युग में कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की भारी वर्षा से रक्षा की थी। आयु पैरों की थकान एक मिनट में दूर मशीन द्वारा कसरते में। आयु पैरों की थकान एक मिनट में दूर मशीन द्वारा कसरते में। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर ऐसी बहुत सी मशीनें लगी हैं जहां पर यात्री अपनी थकान मिटा सकते हैं। कुछ आराम तो मिला। देखिए अब चेहरे पर फ्रेशनेस साफ झलक रही है। फ्रेंड्स, बस अब हम अपने अगले पड़ाव तक पहुंचने वाले हैं। हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये स्थित है मंदिर। कान्हा जी के एक सखा के नाम है ये मंदिर। माना जाता है कि ये मंदिर जहाँ है वहाँ गिरिराज जी के चरण हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र पूंचरी का लौठा को भक्तों की हाजिरी लेने का निर्देश दिए थे। यहाँ हाजिरी दिए बगैर गोवर्धन परिक्रमा पूरी नहीं होती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को यहाँ गिरिराज जी के चरणों में ये कहकर चले गए कि मैं जरूर वापस लौटूंगा, तुम यही मेरा इंतजार करना। और तब से ये यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कान्हा जी यहाँ से चले गए तो गोपियाँ उन्हें ढूंढती हुई वहाँ पहुंची और वो एक दूसरे से ये कहने लगी, अरे पूछ रही सखी, पूछ रही कान्हा जी कब वापस लौटेंगे, पूछ रही। और ऐसे इस जगह का नाम पड़ गया पूंचरी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और उससे पहले हम अपने ई रिक्शा के सारथी और गाइड से थोड़ी बात कर लेते हैं। गोवर्धन हम जतीपा से शुरू किया, फिर गधान घाटी मंदिर पहुंचे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण जब सखियाँ मथुरा वृंदावन वहाँ के ले जाती थी तो उनके दर्शन किए, वहाँ दान लेते थे, उसको बोलते हैं दान घाटी मंदिर। परिक्रमा के फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं जतीपुरा स्थित गिरिराज जी मुखारबिंद मंदिर। आप लोग तैयार हो जाइए गिरिराज जी के अद्भुत दर्शन पाने के लिए। आज होली का दिन है और देखिए कितनी भीड़ लगी है भक्तजनों की। सब गिरिराज जी के साथ होली खेलने आए हैं। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में बसा है जतीपुरा गांव। गोवर्धन से ये 4 किलोमीटर है और मथुरा से 25 किलोमीटर और वृंदावन से 30 किलोमीटर दूर पर। ये देखिए कान्हा जी के भक्तों की टोली। ये ब्रज में होली खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार होके आए हैं। यहाँ कृष्ण भगवान, राधा जी और गोपियों संग नजर आ रहे हैं। ये देखिए गाय का बछड़ा। जय हो गौ माता की। ये नन्हे बाल गोपाल गौ माता के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। कहते हैं जतीपुरा में ये गोवर्धन गिरिराज मुखारबिंद मंदिर जहाँ स्थित है, वहाँ पर कान्हा जी ने अपनी गोवर्धन पर्वत को उठाने वाली लीला यही की थी। असल में जतीपुरा शब्द यतिपुरा से आया है। संस्कृत शब्द यति का मतलब साधु संत होता है।
और ब्रज की बोली में ज को य बोला जाता है, इसीलिए यहाँ नाम जो पड़ गया वो यतिपुरा से जतिपुरा पड़ गया। ये देखिए गिरिराज जी अपने भक्तों के साथ होली खेल चुके हैं। देखिए जमीन पर आपको गुलाल ही गुलाल नजर आ रहा होगा। भक्तजनों तैयार हो जाइए, अब गोवर्धन गिरिराज जी को 56 भोग लगने वाला है और हम भक्तों को उनके श्रृंगार दर्शन भी होने वाले हैं। गिरिराज जी को ये 56 भोग रजनी जी और उनकी फैमिली जो यहाँ पर आई हुई है उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। उनके साथ उनके बेटे, बहू और पोता पोती भी है। कहते हैं कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पूजा करने के लिए कहा था और तब से आज तक दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और इस दिन अन्नकूट का प्रसाद बनाकर गोवर्धन गिरिराज जी को चढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं गिरिराज जी के आगे सारे 56 भोग रख दिए गए हैं और बस अब भोग लगाने की तैयारी है। फ्रेंड्स, अब आपको और हमें बस गिरिराज जी के दर्शन मिलने ही वाले हैं। आपके मन में कोई भी मनोकामना है आप मांग लीजिए और ये जो गोवर्धन गिरिराज जी की जो परिक्रमा के जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस देखिए, भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। हर शाम यहाँ जतिपुरा में गोवर्धन गिरिराज जी का श्रृंगार दर्शन होते हैं। यहाँ ठाकुर जी शिला रूप में पूजे जाते हैं। गिरिराज जी की जय हो। देखिए मिठाइयों की कितनी वैरायटी यहाँ मौजूद है। होली खेलने के बाद देखिए गिरिराज जी का कितने खूबसूरत तरीके से श्रृंगार किया गया है। आज के दर्शन के लिए तहे दिल से रजनी जी और उनके परिवार का धन्यवाद। गिरिराज जी ने हमें होली के शुभ अवसर पर गोवर्धन बुलाया, उसके लिए ठाकुर जी को तहे दिल से धन्यवाद। भगवान को भोग लगने के बाद अब भक्तों का भी नंबर आ गया। ये देखिए प्रसाद वितरण होना शुरू हो चुका है। श्री गिरिराज जी में हमें अपनी मनोकामना पूर्ण हुई है मेरी, तो उसके लिए हम मनोरथ भोग लगाए हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी को 56 भोग लगाया है। इसकी महिमा इस प्रकार है कि जब गोवर्धन पर्वत कृष्ण भगवान ने उठाया था इंद्र भगवान के कोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को, तो 7 दिन तक सब लोग भूखे रहे थे। कृष्ण भगवान भूखे रहे थे 7 दिन तक, उनको कोई अनाज नहीं मिला था। तो एक दिन में भगवान को 4 भोग लगता है। सुबह मंगला से लेके रात्रि तक का 4 प्रसाद भोग लगता है। तो उसमें जो है एक दिन में 4 तरह का होता है। इस तरह 7 दिन का 56 भोग, तो 56 लोग एक साथ लगाते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान 7 दिन तक भूखे रहे थे, इसलिए 56 भोग लगाते हैं। उसकी ये महिमा है 56 भोग। अब चलिए आपको यहाँ की फेमस आलू की जलेबियों के दर्शन कराते हैं। हो गए दर्शन? अब आंख बंद कीजिए और इसके स्वाद को इमेजिन कीजिए। अगर मुंह में पानी आ गया हो तो चलिए और भी तरह तरह की मिठाइयाँ देखिए, मिठाइयों के दर्शन कीजिए। ब्रज आए तो यहाँ की कचौड़ी समोसा खाए बिना कभी मत जाना। अरे वाह, लस्सी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे साथ ये यात्रा करने में मजा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। कौन कौन पिएगा लस्सी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जिसने कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगाई है बस उसको ही मिलेगी। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप कान्हा जी के लिए श्रृंगार का सामान खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए और ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और यहाँ मिल रही हैं कान्हा जी के लिए एक से बढ़कर एक सुंदर पोशाक। अब रात हो चुकी है और आ गया है पेट पूजा का नंबर। गोवर्धन में सस्ता और अफोर्डेबल खाना आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ हर तरह के रेस्टोरेंट्स और फूड जॉइंट्स हैं। मटर गोभी की सब्जी, खीर, दाल, आलू की सब्जी, रायता, मिर्ची और चपाती। हमारा पेट तो फुल हो गया।
गोवर्धन में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे गेस्ट हाउसेस और धर्मशालाएं मिल जाएंगी, और वो भी आपके बजट में। गोवर्धन पूजा का समय हो या होली का, ऐसे टाइम में यानी पीक सीजन में रेट्स हाई रहते, तो आप पहले से प्री बुकिंग करा लीजिए, नहीं तो आपको रूम्स नहीं मिलेंगे। हमने जतीपुरा में गेस्ट हाउस बुक किया था, जहाँ से सारी जगह काफी पास थी। आप अपने बजट के हिसाब से एसी रूम्स या नॉन एसी रूम्स बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने हमारा वृंदावन यात्रा का व्लॉग नहीं देखा है तो फिर उसे जरूर देख लीजिएगा। गोवर्धन परिक्रमा का पार्ट 1, पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। हमारे ई रिक्शा के सारथी बता रहे हैं कि हमने तीनों पार्ट्स में क्या क्या कवर किया। फिर आगे पहुंचे हम उद्धव कुंड। उद्धव भगवान के सखा थे, तो वहाँ दर्शन करते हुए राधा कुंड पहुंचे। राधा कुंड, श्याम कुंड के दर्शन किए। फिर कुसुम सरोवर आए, वहाँ भगवान ने राधा रानी का श्रृंगार किया कुसुम फूलों से। फिर घूमते हुए मानसी गंगा पहुँचे। भगवान ने मानसी गंगा, जब गोवर्धन पूजा हुई, जब मानसी गंगा को मन से प्रकट किया, तो मानसी गंगा और गंगा जल एक ही होता है। फिर आगे पूंछी के लौटा के दर्शन करते हुए फिर जतीपुरा पूरा हुआ। फ्रेंड्स, गोवर्धन परिक्रमा पूरी करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो आप हमारी परिक्रमा के सारे वीडियोस जरूर देख लीजिएगा।